Good morning, children. In previous video, we have discussed about the various reasons for the formation of nuclear families, about the adoption, orphanage, और एक आपको छोटी सी एक्सरसाइज दी थी जिसमें आपको यह पता करना था कि आपके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके आईज, नोज़ किससे रिजेंबल करते हैं, वो किसके जैसे हैं, आपके पापा जैसे, मम्मी जैसे, दादा जैसे, दादी जैसे, ये किसके जैसे हैं, आपको नोट करके रखना था। वो इसलिए बिकॉज द टुडेज टॉपिक इज़ रिलेटेड विद द जेनेटिक्स, कि आप किसके जैसे दिखते हैं। अगर आप पापा जैसे दिखते हैं तो आप क्यों दिखते हैं, ओके। सो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नाउ इफ़ यू हैव सीन दैट यू रिजेंबल विद योर मदर, अगर आप अपनी मम्मी जैसे दिखते हैं, या फादर और एनी अदर फैमिली मेम्बर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर फादर्स और मदर्स आई कलर इज़ ब्राउन, then your eye color is also brown. If your Dadi ji's height is short, your height is also short. Why is it so? इन questions को clarify करने के लिए अब हम ये topic पढ़ेंगे। The physical characteristics are inherited in the children from their parents and grandparents. मतलब हमारे जो physical characteristics है, physical characteristics कौन सी है, आप कैसे दिखते हैं, आपके जो features हैं, आपके आईज, नोज़, आपकी हाइट, आपकी पर्सनालिटी, अगर आप लंबे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, आपके बाल लंबे हैं, किसी के बाल बढ़ते नहीं हैं, मतलब ये जो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम कैसे दिखते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड है। आर इनहेरिटेड, वो आपके अंदर आती है। इनहेरिट मतलब आपके अंदर वो आई है किसके कारण, बच्चों में किसके कारण आई है, फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, या तो आपके पेरेंट्स के कारण या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के कारण। कैसे? आपके फादर मदर से बेबी बॉर्न हुआ, वो हैं आप, और आपके फादर मदर उनके पापा मम्मी से बॉर्न हुए हैं, ओके। सो ये जो आज हम पढ़ेंगे वो हैं कि किस तरीके से हमारे फादर मदर के जीन्स हमारे अंदर आए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा के आधे जीन्स और आपके मम्मी के आधे जीन्स दोनों मिलके आपके अंदर आपको कंप्लीट किया। मतलब आपके अंदर जो जीन्स है वो 50% आपके पापा के हैं और 50% आपकी मम्मी के हैं। और जो जीन्स आपके अंदर ज़्यादा डोमिनेंट होंगे, या आपके मतलब आपके अंदर जो आपके अगर पापा के जीन्स ज़्यादा डोमिनेंट हुए तो आप पापा जैसे दिखेंगे, अगर आपके मम्मी के हुए तो आप मम्मी जैसे दिखेंगे, ओके। सपोज़ आपकी मदर का आई कलर अगर ब्राउन है तो आपका भी ब्राउन होगा, ज़रूरी नहीं है आपके पापा के आई कलर भी ब्राउन हो, ओके। सो ये जो कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से, और ग्रैंड पेरेंट्स जैसे हम कब दिखते हैं, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स के अंदर आए हैं और वही पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमारे अंदर आए हैं। सो जब ये क्रॉसिंग होके आगे से आगे पेरेंट्स से लेके ऑफ स्प्रिंग्स तक आते हैं, यह जो प्रोसेस है, दीज कैरेक्टर्स, जो पहले कैरेक्टर्स हैं वो कहलाते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। हमारी हेरिडिटी में मतलब हमें अनुवांशिक तौर पे मिले हैं हमारे वंशजों से, ओके। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से जो हमें कैरेक्टर्स मिले हैं वो कहलाते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और यह जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं, और फिर जब हमारी शादी होगी तो हम जब फादर मदर बनेंगे तो हम दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे ऑफ स्प्रिंग्स में आएंगे। और यह जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र होने का कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, इट इज़ नोन एज इनहेरिटेंस, ओके। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मैंने क्या बताया, जो फीचर्स जो आपके पापा मम्मी से आपके अंदर आए, और यह जो प्रोसेस कहलाता है फीचर्स आने का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से आपके अंदर आने का, यह जो प्रोसेस है वो कहलाता है इनहेरिटेंस। 2 मेजर साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन है इस इनहेरिटेंस के अंदर। नंबर 1, ग्रेगर जॉन मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, मतलब मटर के प्लांट के ऊपर। उन्होंने जब जस्ट एक आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ, आपके बुक में इतना नहीं है, जब एक टॉल पी प्लांट को और एक शॉर्ट पी प्लांट को जब उन्होंने क्रॉस करवाया, ओके, तो जब उनके
सीड्स लिए और जब वापस ग्रो किए तो उन्होंने देखा उसमें सारे टॉल प्लांट्स निकले। दैट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को जब क्रॉस करवाया तो उनके जो सीड्स हुए वो सारे टॉल प्लांट्स निकले। मतलब उसमें किसके कैरेक्टर्स डोमिनेंट हुए? टॉल पी प्लांट के। तो उन्होंने इस टाइप के कई एक्सपेरिमेंट्स किए और लॉज निकाले, मतलब एक रूल्स टाइप निकाल दिए कि इनहेरिटेंस के यह लॉज होते हैं, यह रूल्स होते हैं। इसलिए ग्रेगर जॉन मैंडल को उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इनहेरिटेंस के अंदर, मतलब यह जानने में कि किस टाइप से जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। द नेक्स्ट वन इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना। He was awarded for the Nobel Prize for his work regarding determination of the inheritance of new characteristics. उन्होंने भी कई न्यूज़ लेटर्स छापे, बहुत सारा हमको स्टडी मटेरियल दिया रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स कि किस तरीके से जो जीन्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो मेजर 2 साइंटिस्ट के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करने में और इनहेरिटेंस प्रोसेस को समझाने में किन मेजर 2 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, वो हैं ग्रेगर जॉन मैंडल एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मैंडल और नोबेल प्राइज़ किसको मिला? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। विद दिस टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। Thank you so much.